नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 उस 22 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया और मॉडल पेपर के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन किया जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर का हमने टोटल 16 भाग बना दिया, आज हमारा 17वां भाग है और 17वें भाग के अंदर हमारा आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित यौगिकों की क्रिया अम्लीय जल से करवाने पर प्राप्त उत्पाद बताइए, जिसके अंदर पहला है C6H5CO और NH2 है। दूसरा इसके अंदर कौन सा यौगिक है भाई, CH3COO2H5, इसके साथ में अभिक्रिया करवानी है। इसका और पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एथिल बेंजोनोइड के क्षारीय जल अपघटन का समीकरण लिखिए। दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है, कैसे होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारा पहले का पहला करते हैं। क्या दे रखा भाई, C6H5CONH2 आ गया। किसके साथ में अभिक्रिया करवानी है, अभिक्रिया कह रहा है भाई हमें अम्लीय जल से करवानी है, तो कहने का मतलब जल होना चाहिए और इसका मीडिया कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। और अम्लीय को हमेशा हमने पता ना H+ कि वो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, हमने पढ़ा पिछली कक्षाओं के अंदर। तो ये आ गया। और OH- अगर कोई देता है तो वो कहता है क्षारीय क्षार कहलाता है। तो आगे समझो आपके, तो कहने का तात्पर्य ये आ गया इसके साथ में अभिक्रिया संपन्न करवानी। अब अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, कौन कौन सी परिस्थितियां इसके साथ में चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र दे रखा है, सूत्र का आधार उसका नामकरण भी आना चाहिए। तो इसका नामकरण कैसे देंगे भाई, एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके साथ में अमाइड समूह जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार की संरचना होती है। एरोमेटिक कंपाउंड जो कार्बन, उसके साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में अगर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार को उसको बेंजीन के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन। तो ये हो गया बेंजीन शब्द काम लेना, और बेंजीन के साथ में अमाइड है तो इसका नाम हो गया बेंजेमाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजेमाइड हो गया। ये नोट करना भाई, अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो इनका नामकरण भी आपको आना चाहिए। एमाइड हो गया, बेंजेमाइड हो गया। आगे समझो आपके। और बेंजेमाइड की अभिक्रिया किसके साथ में हो रही है, जल के साथ में, हमने लिख दिया जल। और जल का मीडिया कैसा बता रहा है, जल कौन सा, अम्लीय जल। तो ये H+ का मतलब होता अम्लीय। आगे यहां तक अब अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है, अभिक्रिया को किस प्रकार समझते हैं, कितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस अभिक्रिया को संपन्न कराने से पहले इस प्रकार का अगर आपको यौगिक दे रखा है तो उसकी संरचना बनानी है। तो सबसे पहले इसकी हम संरचना बनाएं। संरचना क्या होगी, C6H5C। अब देखो कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, हमने पढ़ा होगा अमाइड समूह के अंदर। फिर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन की तीनों संयुक्त, एक कार्बन से होती है और दो इसकी संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करता है, और इस प्रकार नाइट्रोजन की 3 संयोजकता पूरी हो जाती है। आगे समझे आपके। फिर इसका जल को जब तोड़ते हैं, जल इस भागों में तोड़ा जाता है कि H और OH, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, हमने पढ़ा। अब नोट करना, इस प्रकार ये क्या बेंजेमाइड है और ये जल है, इसकी अभिक्रिया करवानी। और अभिक्रिया कराने के लिए आपको पता है जैसे ये कार्बन है, नाइट्रोजन विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, इसलिए इस पर क्या होगा, जिसकी ज्यादा होती है उसके ऊपर क्या आता है, आंशिक ऋणावेश आता है, और जिसकी कम होती है उस पर आंशिक धनायन आता है, पढ़ा हमने। तो इस प्रकार क्या होगा, अब ये दो भागों में यहां से टूटेगा, ये भाग माइनस वाला होगा और ये प्लस वाला होगा, ये धनायन होगा, ये ऋणायन होगा। अब अभिक्रिया हमने पढ़ी होगी तो जो धनायन है उसके साथ में ऋणायन वाला समूह आ जाएगा, ये आ गया। और ये ऋणायन है, ऋणायन के साथ में धनायन वाला आ जाएगा। आगे आपके समझ में। अब अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी, देखो आप ये सूत्र वापस लिखो कि C6H5 तो है ही है, इसके साथ में ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और फिर इसके सामने कौन आ गया, माइनस वाला समूह कौन सा आ गया, OH आ गया। आगे यहां तक समझ। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा भाई, देखो ये नाइट्रोजन था, इसके साथ में इसकी दो संयोजकता हाइड्रोजन पूरी कर रहा था। अब ये माइनस वाले के पास में समूह कौन सा है, प्लस वाला H आ गया, तो ये प्लस वाला H जुड़ गया तो ये H आ गया। आगे आपके समझ में। अब दो प्रोडक्ट, दो यौगिक, हमें दो उत्पाद प्राप्त हो गए, कौन कौन से हुए उनका नामकरण आना चाहिए। तो नामकरण बड़ा इस प्रकार का समूह होता है, उसको अम्ल बोलते हैं। और फिर कौन सा अम्ल है, तो इसका नाम हो गया बेंजोइक अम्ल। क्या नाम हो गया भाई, बेंजोइक अम्ल हो गया। जैसे एथेनोइक अम्ल पढ़ा आपने, मेथेनोइक पढ़ा, प्रोपेनोइक पढ़ा, उसी प्रकार ये बेंजोइक अम्ल कहलाता है। बेंजेमाइड का जब अम्लीय जल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि लिखिए, विधि का समीकरण लिखिए, तो हम आराम से ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको आगे किस प्रकार सोल्व करते हैं, या अब इसका नाम दे दो भाई, यह क्या था हमारे, इसका नाम है बेंजेमाइड। जब भी आप परीक्षा में एग्जाम में लिखते हो तो उसका भी नामकरण भी साथ में साफ लिखना चाहिए ताकि आपकी अच्छी मार्किंग हो। बेंजेमाइड है, किसके साथ में अभिक्रिया हो रही है, जल के साथ में हो रही है, हमने जल लिख दिया। मीडिया अब कौन सा बताया था, H+ लिखना हमें और टेम्परेचर देना है।
आवश्यकतानुसार जितना जरूरत होती है वो टेम्परेचर दे देते हैं। आगे समझो आपके, तो ये सिद्ध हो जाता है भाई क्या है, अम्लीय जल है। क्या है, H प्लस का मतलब हो गया अम्लीय जल है, ये हो गया। ये क्या बना, ये बेंजोइक अम्ल बना, तो हमने लिख दिया बेंजोइक अम्ल, ये बेंजोइक। आगे समझो आपके, इस प्रकार हमें सूत्र के साथ में संरचना सूत्र प्लस उसका नामकरण भी देना होता है, और इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं भाई, अमोनिया। अब इस प्रकार इस समीकरण के अंदर आगे लिख दो आप, क्या बना भाई, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं C6H5COOOS हो गया, ठीक है, और प्लस अमोनिया बन गया NH3, ठीक है। या इसका नामकरण दे दो भाई, क्या नाम बना इसका, बेंजोइक अम्ल बना, तो हमने लिख दिया बेंजोइक अम्ल। एग्जाम में जब भी आप लिखते हो तो नामकरण आप अवश्य लिखे भाई, ताकि आपके पूरी मार्किंग हो, अच्छे नंबर आए, ठीक है। इस प्रकार आपको यह हमने क्वेश्चन नंबर पहले का पहला कर लिया सॉल्व। आगे समझ, किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है, कहां से टूटता है, इस यौगिक का यहाँ से विखंडन होता है, फिर इसके साथ में एच कहाँ जुड़ता है, OH कहाँ से जुड़ता है, मैंने समझाने का अच्छा प्रयास किया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। 2 को क्वेश्चन को इसी प्रकार सोल्व करता है जिसने हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आराम से देखो भाई क्या लिखा है, यह होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट करो, क्या दे रखा है, CH3, फिर इसके साथ में COO, फिर C2H5 दे रखा है। अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, वो का वही तरीका, हमें जल के साथ में अभिक्रिया करानी, और जल का मीडिया कैसे है भाई, अम्लीय, तो हमने अम्लीय लिख दिया। आगे समझो आपके, अब ये अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने सबसे पहले भाई इसका संरचना सूत्र आना चाहिए, और इसका नामकरण भी आपको आना चाहिए। और नामकरण कब दोगे, जब इसकी संरचना बन जाएगी तो आराम से हम इसका नामकरण दे देंगे। कैसे इसकी संरचना सूत्र बनाते, कैसे बनेंगे भाई, जैसे CH3 है, या गया CH, फिर ये कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, फिर एस्टर के अंदर में पड़ा ना, इस प्रकार की संरचना होती है, उसको एस्टर बोलते हैं। और फिर यहाँ एल्किल समूह आता है, और एल्किल समूह में क्या एथिल है, तो हम एथिल का पूरा सूत्र लिख देंगे, ये हो गया एस्टर। आगे समझना आपके, अब इसका नाम क्या है, उसका नाम की हम चर्चा करेंगे। ये हो गया जल। जल, जल को किस प्रकार देखते हैं, जल को इस प्रकार तोड़ा जाता, हमने पढ़ा ना, ये जल हो गया। और माध्यम मीडिया कौन सा, अम्लीय, तो H प्लस लिख दिया हमने। आगे समझो आपके, अब इसका नामकरण कैसे देंगे, तो नामकरण दिया भी एस्टर है, क्या भाई, एस्टर है, और एस्टर के साथ में कौन सा समूह जुड़ा है, एथिल जुड़ा हुआ है। और ये कितने कार्बन पर एस्टर जुड़ा हुआ है, कि 1 2, 2 को क्या बोलते हैं, एथेनोइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेनोइट। और समूह कौन सा जुड़ा है, एल्किल समूह, एथिल जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, एथिल, 3 होता तो प्रोपिल बोलते हैं, 1 होता तो मेथिल बोलते हैं, फिर उसका नामकरण देते हैं। अब देखो किस प्रकार इस समीकरण को समझते हैं, ये नोट करो आप। तो इसका नाम हो गया आपके एथिल, इसको बोलेंगे एथिल एथेनोइट, ये हो गया एथिल एथेनोइट, ये एथिल एथेनोइट। और एथिल एथेनोइट की अभिक्रिया किसके साथ में करानी है भाई, जल के साथ में, और जल का मीडिया कौन सा, अम्लीय, तो हमने अम्लीय लिख दिया, ये हो गया अम्लीय। अब अभिक्रिया कैसे होगी, वही मैंने तरीका बताया, यहाँ से टूटता है, एस्टर को तोड़ना बताया ना। और इस कार्बन पर, इस पर कौन सा आवेश आएगा, पता है, कार्बन से ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो इस पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा, और इस पर आंशिक धनावेश आएगा विद्युत ऋणता के कारण। अब नोट करना, ये यहाँ से तोड़ेंगे, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। अब देखो इस माइनस वाले के पास में कौन सा भाग आ जाएगा, प्लस वाला भाग, ये आ गया। और ये OH किसके साथ में आ गया, इस माइनस वाला भाग प्लस वाले के पास में आ गया। देखो जोड़ो, किस प्रकार सूत्र बना, सूत्र बना हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में O था, और O के साथ में ये H आ गया। आगे समझो आपके यहाँ, और इसके साथ में क्या जुड़ा भाई, ये हो गया एथिल समूह के साथ में जुड़ा CH3 CH2, और इसके साथ में OH। तो कहने का मतलब ये तो बन गया अम्ल, और ये बन गया एल्कोहल। अब इनका नामकरण दे दो, नामकरण कैसे देंगे भाई, 1 और 2, 2 कार्बन की श्रृंखला और अम्ल होता है, ओइक लगता, तो क्या नाम हो गया, एथेनोइक। क्या बोलेंगे इसको, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, ये हो गया एथेनोइक अम्ल। और इसको बोलेंगे 1 2 है, ओल लगता है एल्कोहल में, तो एथेनॉल, क्या बोलेंगे इसको भाई, एथेनॉल। नामकरण आपने पढ़ा ना 11वीं क्लास में, उसका नामकरण देना। आगे समझो आपके, ये अभिक्रिया ऐसे संपन्न हो जाती है, इस अभिक्रिया में टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नोट करना आप, इस अभिक्रिया को आराम से समझो आप, क्या हुआ भाई, एथिल एथेनोइड था, इसका क्या किया हमने, अम्लीय जल अपघटन किया। और अम्लीय जल अपघटन करते हैं, इस चीज को नोट करना, जब भी एस्टर होता है और एस्टर का जैसे ही अम्लीय जल के साथ में अभिक्रिया कराती है तो डायरेक्ट हमें अम्ल प्राप्त हो जाता है। आगे समझे, अगर क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं उसके अंदर पहले उसका लवण बनता है और फिर उसका फिर अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो फिर हम अम्ल प्राप्त करते हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको भेद होना चाहिए। और ये अभिक्रिया वापस ये आपस में क्रिया करके सम नोट करना, ये अभिक्रिया इधर भी चलती है और इधर भी चल जाती है। अगर मीडिया चलता तो इसमें क्या होता है भाई, एथेनॉइक अम्ल और या एथेनॉल आपस में क्रिया करता है और क्रिया करके किसका निर्माण करता है,
एस्टर का निर्माण करता है। तो यह अभिक्रिया इधर भी चलती है और इधर भी चलती है, नोट करना। जैसे एक बार यह अभिक्रिया पूरी संपन्न हो गई, संपन्न होने के बाद दो प्रोडक्ट बन गए, ये पुण्य अभिक्रिया कर लेंगे और पुण्य अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे भाई, आपके एथिल एथेनॉइड और जल बना लेंगे। नोट करना इस चीज को। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को दोनों साइड में हम लिख सकते हैं। अभिक्रिया पढ़ी और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उस प्रकार ये दोनों साइड में जो दोनों भागों में चलती है उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारे आज के विषय के अंदर हमने क्वेश्चन पहले का दोनों सोल्व कर ली। आगे समझ में आपके क्या बना भाई, पहले बेंजेमाइड से हमें अभिक्रिया करा, बेंजोइक अम्ल और अमोनिया का निर्माण हुआ, और दूसरे के अंदर हमने क्या किया था, अम्लीय जल के साथ में अभिक्रिया करवाई एथिल एथेनॉइड की, तो हमें एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त हुआ। आगे समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 सोल्व करते हैं कि एथिल ब्यूटेनॉइड के क्षारीय जल अपघटन का समीकरण लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार इसको समझते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री को भाई आपको बस समझना, इनके सूत्र को समझना। अगर आपको संरचना सूत्र समझ में आ गई ना तो आराम से हम अभिक्रिया संपन्न करवा देते हैं। ठीक है, इसको रटना नहीं पड़ता, रटोगे तो आप भूल जाओगे भाई। केमिस्ट्री को बस समझो, आप समझोगे तो आराम से आपके क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लो हम करते हैं एथिल ब्यूटेनॉइड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं, और बी में क्या एथिल ब्यूटेनॉइड, और एथिल ब्यूटेनॉइड हमें नाम दे रखा है तो इसका सूत्र बनाना है। सूत्र किस प्रकार बनाएंगे, तो हम देखो आप एथिल, एक तो एल्किल समूह क्या एथिल जुड़ा हुआ है, और ब्यूटेनॉइड है, एस्टर की बात हो रही है, और ब्यूटेन ब्यूटेन प्लस ये एस्टर है, तो इसका मतलब किस प्रकार के 4 कार्बन की श्रृंखला होगी। कितने की होगी, ब्यूटेन की जब बात होती है तो 4 लगाएंगे कार्बन, हमने 1 2 3 और 4 होगी। अब इसके साथ में क्या जुड़ा, एस्टर है, तो एस्टर का सूत्र यह होता है, इस कार्बन की एक संयोजकता ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से पूरी होती है और फिर ऑक्सीजन तो, और इसके साथ में एक एल के समूह जुड़ा, और एल के समूह क्या एथिल, एथिल का मतलब 2 कार्बन की श्रृंखला 1 और 2। आगे समझा। अब है इस सूत्र में हमें क्या करना है, इसकी संयोजकता पूरी कर दो कार्बन की, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4 होती है, तो ये 4 कंप्लीट हो गई, 2 कंप्लीट है, इसकी 2 और लगा दी, ये 2 कंप्लीट ये हो गई, इसकी 4 कंप्लीट है, इसकी ऑक्सीजन की 2 कंप्लीट है, ये कार्बन के 4 और ये कार्बन की 4 पूरी कर, और ये सारी संयोजकता कौन कौन करता है, हाइड्रोजन पूरी करता, हमने पढ़ा है, ये हो गया। तो इस प्रकार अगर आपको नाम दे रखा है तो हमें उसका संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए, और संरचना सूत्र आपके समझ में आ गए तो आराम से हम अभिक्रिया संपन्न करवा देते हैं। अब देखो कैसे होगा भाई, इसका सूत्र क्या बना कि CH3 फिर CH2 फिर CH2, ठीक है, फिर ये कार्बन, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में CH2 और CH3। नाम क्या हो गया भाई, एस्टर था, तो ब्यूटेनॉइड तो होगा, लेकिन सामने समूह कौन सा जुड़ा, एथिल समूह जुड़ा, तो नाम क्या लिखेंगे हम, एथिल, ये हो गया एथिल ब्यूटेनॉइड। आगे लिखेंगे एथिल ब्यूटेनॉइड, ये हो गया एथिल ब्यूटेनॉइड। आगे समझो आपके। अब एथिल ब्यूटेनॉइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है भाई, क्षारीय जल अपघटन करना, और क्षारीय जल अपघटन की बात करते हैं तो उसका मीडिया क्षारीय है, तो क्षार का अंदर प्रबल क्षार होना चाहिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, और तो क्षारीय जल अपघटन के साथ का मतलब इसका मतलब इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवानी है। मीडिया कौन सा होगा, क्षारीय, ये क्या क्षारीय जल अपघटन की बात कर रहे हैं, तो क्षारीय जल अपघटन कर देंगे। और क्षारीय जल अपघटन किस प्रकार होगा, अभिक्रिया कौन से भागों में चलती है, यह भी अभिक्रिया हमने बताया ना, उत्क्रमण अभिक्रिया होती है, 2 साइड में चलने वाली अभिक्रिया होती है, नोट करना आप। अब इस अभिक्रिया को नोट करना किस प्रकार संपन्न होगी, ये यहाँ से टूटता हमने पढ़ा है, सोडियम प्लस का होता है, OH माइनस का होता है, आते, और एस्टर कहाँ से तोड़ना बताइए, मैंने यहाँ से तोड़ना बताइए आपको, ये कार्बन है, ऑक्सीजन से विद्युत ज्यादा है तो माइनस ये ऑक्सीजन पर आ जाएगा, आंशिक धन आयन इस पर आ जाएगा। आगे समझो आपके। अब नोट करो, ये प्लस वाला सोडियम किसके पास में आ गया, ऑक्सीजन के पास में आ गया, और OH किसके पास में चला गया, ये OH आ गया आपके इस समूह के पास में आ गया, कौन से, इस कार्बन के पास में आ गया। आगे समझो आपके। अब इसको आराम से जोड़ो, आप किस प्रकार जोड़ेंगे, देखो हमने यहाँ लिखा कि CH3 CH2 CH2 CO, और ये O के साथ में आ गया सोडियम। आगे समझे। और इसके साथ में और क्या प्रोडक्ट बना भाई, इसके साथ में एक प्रोडक्ट जो बना उसका नाम हो गया CH3 CH2OH हो गया। आगे समझे आपके। अब ये अभिक्रिया का इसका नाम क्या देंगे भाई, तो इसका नाम होगा सोडियम ब्यूटेनॉइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम ब्यूटेनॉइड। तो किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे इसको कि सोडियम ब्यूटेनॉइड, ब्यूटेनॉइड, ये हो गया सोडियम ब्यूटेनॉइड, 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए इसको सोडियम ब्यूटेनॉइड बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एथेनॉल। एल्कोहल समूह है तो हमने बोल दिया एल्थेनॉल, ये हो गया हमारा एथेनॉल। अब इस अभिक्रिया के अंदर नोट करना, अगर हमने
क्षारीय जल अपघटन किया तो हमें क्या बनेगा, सोडियम ब्यूटेनोइड बनेगा, डायरेक्ट अम्ल नहीं बनेगा और एथेनॉल बनेगा। अगर अम्ल बनाना है, इस अभिक्रिया को आगे मैं समझाता हूं, अगर अम्ल बनाना है तो इस अभिक्रिया का अम्लीय जल अपघटन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जल अपघटन किसका करना चाहिए, अम्लीय जल अपघटन करना पड़ेगा। और अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो किस प्रकार होगा, और अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो यहां से टूटेगा ये प्लस का, ये माइनस का, और इसका एच ओ एच होता है, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। देखो ये इसके साथ में जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पुण्य बन जाएगी। तो किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होगी, CH3 CH2 CH2 COOH हो जाएगा और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने अभिक्रिया जो दे रखी थी एथिल ब्यूटेनोइड के क्षारीय जल अपघटन की बात करता हूं। क्षारीय जल अपघटन जब भी कराएंगे एस्टर का तो सबसे पहले क्या बनेगा, उसका जो सोडियम ब्यूटेनोइड बनेगा, जो क्षार होगा जिस धातु का उसका वो बन जाएगा सोडियम ब्यूटेनोइड और एथेनॉल बनाएगा। और अम्ल बनाना है तो अम्ल बनाने के लिए या तो इसके डायरेक्ट क्षारीय माध्यम ने लेकर डायरेक्ट क्या लेना पड़ेगा, अम्लीय जल अपघटन कर देंगे। और डायरेक्ट अम्लीय जल अपघटन होता तो डायरेक्ट ये क्या बन जाता था, ये बन जाता था। लेकिन इस अभिक्रिया अगर क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो पहले ये बनेगा सोडियम ब्यूटेनोइड, फिर इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये ब्यूटेनोइक अम्ल पड़ेगा। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 कार्बन का हो गया, इसको ब्यूटेनोइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त होता है और प्लस क्षार प्राप्त होता है जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर पहले के टोटल 2 क्वेश्चन थे, दोनों को सोल्व कर लिया, दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यह अभिक्रिया पुण्य इसके साथ में अभिक्रिया करके इस प्रकार ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के अंदर हमें साइन ये देना है, इसका भी हमें नंबर मिलता है।